जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नवनीत यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एटलस क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एक रोज़ बेहतरीन कंसेप्ट बताता हूं जहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज भी मैं बच्चे मेंसुरेशन का एक ज़बरदस्त कंसेप्ट लेके आया हूं जिसको आप लगा करके बहुत ही जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि बिना फार्मूला लगाए, है ना, जो क्वेश्चन फार्मूले से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं मेंसुरेशन में, आप बिना फार्मूला लगाए ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के सेशन को। उससे पहले आप थोड़ी सी बात मेरी समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मेंसुरेशन 2D हो या 3D हो, है ना, बहुत सारे फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं और अधिकतर फार्मूले में आपको पाई आता है ना। तो बस पाई के वैल्यू से ही हम क्वेश्चन को कैसे आसानी से उड़ा सकते हैं, हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं पाई की बच्चे, अगर हम बात करते हैं पाई की, तो आप ध्यान देंगे पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है वो आपको पता है 22/7 हम यूज करते हैं, है ना। अब आप गौर से देखिएगा, इस 22 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 11/7। अब आप देख रहे हो कि इसमें आपका 11 आ गया। क्या आ गया? 11। यानी कहने का मतलब यह है कि इसी 11 को पकड़ करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब कोई भी फार्मूला होगा मेंसुरेशन का जिसमें पाई का वैल्यू रखना हो आपको, है ना, तो कंफर्म है कि उसका वैल्यू 22/7 होगा, अर्थात उसमें 11 आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो भी आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, तो जो नंबर 11 से कट जाएगा यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा बच्चे, वही ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत काम की चीज़ है। अधिक से अधिक क्वेश्चन में आप इस चीज़ को अप्लाई करिएगा और आप देखिएगा कितना आसानी से आप ऑप्शन निकाल पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह तरीका हम जहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे पाई वाला वैल्यू आपको रखना पड़े, और आप करेंगे क्या, आपको ऑप्शन में बस देखना है और आपको ऑप्शन से देख के ये पता करना है कि कौन सा नंबर 11 से कटेगा, क्योंकि जो नंबर 22 के मल्टीपल पे होगा, यानी जो नंबर 22 से कटेगा कंफर्म है वो 11 से भी कटेगा, है ना। तो अब आप थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं कि कैसे चेक करेंगे कि 11 से कोई नंबर कटता है कि नहीं कटता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चे, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 11 का भाजकता का नियम, 11 का भाजकता का नियम तो आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूं। हम करते क्या हैं, जैसे मैंने लिखा 1331, और हमें पता करना है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसी का तो जरूरत पड़ेगा हमें ऑप्शन चेक करने में कि कौन सा नंबर 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए करते क्या है इसमें कि पीछे से जो अल्टरनेट डिजिट होता है ना, अल्टरनेट डिजिट मतलब एकांतर अंक जो होंगे उनका योग निकालिए। तो इसका एकांतर क्या होगा बच्चे, यह हो जाएगा, और इसका एकांतर यह हो जाएगा अल्टरनेट। तो इनका सम निकालिए, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। ऐसा ही इनका सम कितना हो जाएगा बच्चे, तो 3 और 1 4, और जो भी सम आएगा इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस क्या आएगा, 0। और अगर ये अंतर 11 से कटेगा तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। अब बताइए क्या 0 11 से कटता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कटता है ना। इसका मतलब 1331 11 से क्या होगा बच्चे, डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब आप पीछे से एकांतर अंकों का योग करिएगा, उसके बाद अंतर ले लीजिएगा। यदि अंतर क्या आए, देखिए या तो 0 आ जाए बच्चे, या तो 11 के पहाड़े पे कोई नंबर आए। अगर ऐसा आता है तो वो अंतर 11 से कटेगा, अर्थात वो संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप नंबर सिस्टम में भी पढ़े होंगे, 11 के भाजकता का नियम।
तो आई होप आप इतनी बातों को समझ गए होंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, अब हम क्या करेंगे बच्चे कि पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, आपको करना क्या होगा, आपको 11 से चेक करना पड़ेगा, है ना। पहली बात मैंने क्या बता दिया, सबसे पहले 11 से भाग देख के चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे जो 11 से कटेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपने देखा था कि जो पाई का वैल्यू था ना, उसमें 11 तो था ही, 7 भी था, इसमें था कि नहीं था। तो अगर कोई 2 ऑप्शन 11 से कट रहा होगा तो उस केस में आप क्या करिएगा, उस केस में आप 7 से भी भाग दे करके देख लीजिएगा। अब जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, सिर्फ इतना बताया कि जब भी किसी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, है ना, आपको फार्मूले में पाई आएगा, है ना, और अगर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आप ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं। बस करना क्या होगा, पाई में 11 आएगा तो अब आप उस ऑप्शन को चेक करिए जो 11 से कटेगा। जो कट गया बच्चे वही आंसर हो जाएगा। इनकेस हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे हो बच्चे जो 11 से डिविजिबल हो, तो उस केस में आप एक बार क्या करिएगा, 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। जो 7 से कट जाएगा बच्चे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बात को समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लूंगा और आप देखिएगा चुटकियों में उड़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप गौर से देखिए इस पहले क्वेश्चन को। अगर पहला क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे तो क्या इसमें देखने को मिल रहा है, करा कि आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। बेलन बनाने के लिए, अब देखो बेलन बनाने के लिए बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन आपको पता है पाई r स्क्वायर h होता है, मतलब फार्मूले में पाई आता है। तो बस यही पता करना है कि क्या फार्मूले में पाई है कि नहीं। अगर है तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप उस ऑप्शन को चेक करिए जो 11 से कटता हो। और मैंने क्या तरीका बताया था, याद करिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, एकांतर अंकों का योग। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 का एकांतर 1, ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, क्या इनका अंतर कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। क्या 11 से कटेगा, नहीं, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। ऐसा ही इसको देखिएगा, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 7 माइनस 7, एकांतर अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, फिर इसका 7, अंतर लेंगे तो 0। और क्या 0 7 से कटता है, बिल्कुल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसको भी चेक करके देख लीजिए, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 9 कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसा ही इसको चेक करिए, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 9 माइनस 8 1, क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप देख रहे हो ना कितनी आसानी से बिना कोई फार्मूला यूज किए, कैलकुलेशन किए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ऐसा ही ढेर सारे क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। और आज के बाद से मेंसुरेशन जब भी आएगा जहां पे पाई का वैल्यू होगा, आप इस कंसेप्ट को लगाइएगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पाइप का मतलब क्या होता है, पाइप का मतलब होता है एक सिलेंडर यानी बेलन, और बेलन का आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो पाई तो आएगा ही आएगा, है ना, पाई तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चे, कर्व सरफेस एरिया, तो आपने पढ़ा होगा 2 पाई RH होता है। तो अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है। चेक करिए, देखिए ये हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 हो गया। उसके बाद इसको अल्टरनेट लगाइएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 कितना, क्या इनका अंतर 11 से कटेगा, नहीं, तो यह नहीं हो सकता है। इसका देखिए 0 8, 8 और 1 9, 9 हो गया, और ये 8 हो गया, क्या इनका अंतर कटेगा 11 से, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका देखिए 8 और 1 9, और 8 और 2 10, 10 माइनस 9, क्या 11 से कटेगा, नहीं, यह भी नहीं हो सकता। इसका चेक करिए 8 और 1 9, 9 हो गया बच्चे,
फिर इसको चेक करिए, 8 और 1 9, 9 हो गया। क्या इनका अंतर 11 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कितनी आसानी से क्वेश्चन उड़ जा रहा है। कुछ करना ही नहीं है आपको, बस ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आ गया तो जहां पे पाई आ गया तो बस ये कंसेप्ट आपको लगाना है। क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से कट रहा है। तो देखो 4 और 2 6, 6 माइनस 6, यह 11 से कट रहा है, यह हो सकता है। यहाँ पे देखो 6 और 6 12, 12 देखो यहाँ पे 6 माइनस 6 0, ये भी 11 से कट रहा है, यह भी 11 से कट रहा है। यहाँ पे 6 6 12, 12 माइनस 1 11, यह भी 11 से कट रहा है। यहाँ पे 8 4 12 माइनस 8 4, ये 11 से नहीं कट रहा है। इसको देखिएगा 4 2 6, 9 6 9 माइनस 6 3, यह भी 11 से नहीं कट रहा है। अब इस ऑप्शन में दो ऐसे ऑप्शन हैं जो 11 से डिविजिबल हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब ऐसा केस मिले जिसमें दो ऑप्शन आपको 11 से कटते होंगे तो क्या करेंगे आप? तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। जो 7 से कट गया प्यारे बच्चों वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गौर से देखिए, 7 से इसको काट के देखिए क्या ये कटेगा। तो ये भाग देंगे तो 7 तिरिके 21 और ये बचेगा 54, है ना। तो क्या ये 7 से कटेगा? नहीं, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चाहो तो चेक करके देख लो। 7 7 बटे 56 हो गया बच्चे, फिर आपका 5 बचा, फिर 7 बटे 56, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको दो ऑप्शन मैच करेगा आप 7 से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिएगा। कह रहा कि 22 मीटर और 10 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है। इस तरह निर्मित बेलन, देखो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना पढ़ना है कि लास्ट में क्या हमसे पूछा गया है और क्या उसके फार्मूले में पाई आता है कि नहीं आता है। तो हमें बस देखा कि बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन में पाई आता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस जहां पे पाई आ गया आप वो तरीका लगाइए, चेक करिए कौन से 11 से कटेंगे। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 और 3 8, 8 माइनस 8 0, ये भी 11 से कट गया। ये देखिए 3 माइनस 7, ये 11 से नहीं कटेगा। देखो 3 8 का डिफरेंस 11 से नहीं कटेगा। 5 3 8 7 1, ये भी नहीं कटेगा। मतलब पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 385 घन मीटर यानी क्यूब मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिए। लास्ट में देखिए क्या बोला, बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। ठीक है, बेलन का आयतन आपसे पूछा गया है। तो क्या करना है, चेक करिए कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। 9 4 13, 13 में से 6 गज जाएगा 7, ये 11 से नहीं कट सकता, नहीं होगा। 8 माइनस 1 7, नहीं होगा बच्चे। 9 5 14 माइनस 3, 11 से कटता है, बिल्कुल ये हो सकता है। इसको चेक करिए तो ये 4 और 2 और 1 3, 4 माइनस 3, ये 11 से नहीं कटेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 539 घन सेंटीमीटर आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लेते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः इतना इतना है तो पथ का क्षेत्रफल, देखो वृत्ताकार है और क्षेत्रफल की बात किया गया है तो पाई तो आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा 11 से डिविजिबल होगा। तो आप गौर से देखिए, ये 9 और 9, 9 और 9 0, ये 11 से कट रहा है। यहाँ पे देखिए 6 और 6 12 और 9 और 3 12, ये भी 11 से कट रहा है। इसको देखिए 9 और 9, ये भी 11 से कट रहा है। इसको देखिएगा 6 और 9 और 3 12, 12 और 6 का डिफरेंस 6 नहीं कटेगा। यानी इस ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है प्यारे बच्चों जो आपका 11 से डिविजिबल है।
अब हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि अब आप चेक कर लीजिए, 7 वाला रूल लगा लीजिए। तो 7 से चेक करिए तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बचे 35 और 4 बचेगा 7 छक्के 42, ये नहीं कटेगा बच्चे। इसको चेक करिए तो 7 बचे 35 और 7 दूना 14 और 56, यानी ये कट रहा है। इसको भी चेक कर सकते हैं, 7 चौका 28, 2 आया, 7 त्रिक 21, ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी 2 या 3 ऑप्शन आपके 11 से मैच कर जाते हैं तो इस केस में 7 वाला से भी चेक कर लीजिए, जो 7 से कट गया वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, वृत्ताकार पथ की बात किया गया है और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको चेक करिए कि कौन से 11 से कट रहा है, ठीक है। तो ये देखो, चेक करो, 8 और 6 14 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा। 4 और 2 6, 3 और 3 6, ये 11 से कटेगा बच्चे, ये भी 11 से नहीं कटेगा आपका, है ना। और इसको देखिए 4 2 6, ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो इसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, यानी 3234 वर्ग मीटर ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि कितने आसानी से विद इन सेकेंड में बिना फार्मूला लगाए हमने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो आज के बाद से आपके वो हर एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन जिसमें पाई आता है, आप उसमें ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। आप चेक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है, कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर कभी भी 1-2 ऑप्शन मैच करेंगे तो आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे और देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों, और आई होप आज आपका वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन और खूबसूरत कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।